चाय वाला बाबा के नाम से विख्यात एक बाबा व्यासपीठ में कथा सुनावत एक बाबा आरोप लगे है रेप कैसे एक पीड़िता 2 साल लग गए बोला हिम्मत जुटाए मां तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम तो 28 साल में अंधी हो जाओगी। कि ये बाबा ऊपर एफआईआर करवा रिमूव किए जा रहे हैं लेकिन वो होश में नहीं थी, वो उस ताकत में नहीं थी कि वो उसको रोक सके। कौन संरक्षण देते बाबा ला जेकर सेतिर ओकर खिलाफ जिन स्तर की कार्रवाई होना चाहिए तो हो नहीं पा बागबहरा पुलिस के हाथ ला कौन नेता मन बांधे के प्रयास करत थे। खबर के आखिर तक बने रही सिलसिलेवार ढंग से तुमन बताबो। अगर तुमन चाहत था कि जन पक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उतका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक हम लोग कहे पर थे तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी, तुमने देखा था सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया में बड़े बड़े सेखी बहारत एक बाबा है नरेंद्र नयन शास्त्री, जैन सिलियारी के रहिया है। आश्रम उश्रम हवा जैसे बताते हो बारे में हर बार दावा करते कि मैं नेताओं को यहां तक बताता हूं कि कितना वोट से जीतोगे। ओला अपन भविष्यवाणी ऊपर बड़ा विश्वास है। वो हर बार जब मीडिया के सामने आए तो ये बात रेखांकित करे है कि छत्तीसगढ़ में ओकर ले बड़े भविष्यवाणी करने वाला कोनो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो पहले ही भविष्यवाणी किए थे, मोदी जी के बारे में कहते ऐसे कई भविष्यवाणी हमारे साथ। लेकिन बाबा अपन भविष्यवाणी नहीं कर पाइस कि कौन दिन वह बागबहरा थाना में बलात्कार के केस में जेल जाने वाला है। और आखिरकार बागबहरा पुलिस ओला गिरफ्तार करके बलात्कार के केस में जेल दाखिल कर दे है। सवाल यह है कि नरेंद्र नयन शास्त्री के खिलाफ एफआईआर काबर हुई। दरअसल जे रेप पीड़िता आरोप लगा है थाना में तेकर मुताबिक रेप पीड़िता के जिन माता पिता हैं ते मन ये जो बाबा है चाउर वाला बाबा कथे। हालांकि चाउर वाला बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह विख्यात है का बहुत चाउर बाटेरी से, लेकिन ये वाला बाबा चाउर धर के भविष्य बताते थे चाउर वाला बाबा के नाम से जाने जाते थे। इनमें रमन सिंह मत समझिए, नरेंद्र नयन शास्त्री की बात होती। व्यासपीठ में बैठ के बड़े बड़े ज्ञान देने वाला बाबा रेप केस में कैसे फंसीस तेकर बारे में बता दूं। पीड़िता ला ये अपन आश्रम में बुलाईस, ओकर माता पिता ओकर भक्त रीन है, सब जने कर आश्रम में गई। आश्रम में जाए के बाद यह पीड़िता देखिस, ओकर बाद कहिस कि आज आश्रम में रुक जाओ और रात कन कहाँ घर जा करके। ओकर बाद जो पीड़िता है तेकर माता पिता और पीड़िता तीनों आश्रम में रुक गिन। रात कन इलाज करे के नाम में जौन बाबा है तेहा पीड़िता ला बुलाईस। बुलाए के बाद में बोला कुछ खवाइस। आश्रम पिक्चर देखे है जिनमें शुद्धिकरण करते वो बॉबी देओल मुख्य किरदार करे है, तब बुलाते तहाँ लड्डू खवाते तहाँ लड़की बेहोश हो जाते। सेम प्रकरण यही बार हो है। बोला कुछ खवाई से लड़की ला, लड़की बेहोश हो गए जिन हिसाब से वो आरोप लगा थे। ओकर बेहोश होए के बाद में एक एक करके ओकर पूरा बदन के कपड़ा मन उतारिस और बाबा ओकर संग दुराचार करे है। ये आरोप लगाते हुए लड़की लिखित शिकायत दर्ज करा है। चूंकि ओकर माता पिता भी बाबा के भक्त रीन है ते घटनाक्रम के होए के बाद भी लड़की सदमा मरी से, सब वाले उबर नहीं पात रही से। बाबा बार बार वाला धमकात रही से कि तो 2 जन भाई बहनी है ते मन के बर बिहा करना है, नहीं हो पाही तेकर से जो भी हो है तेरा लेके चुप रहा। अब बाबा अतका ढोंगी आदमी है, वो बताए कि कैसे मैं यहाँ बहुत जन के भविष्य बताता आता हूँ। अब ये लड़की ले कहिस कि जब ते 28 साल के हो जावे तो ते अंधरी हो जावे, और जब अंधरी हो जावे तो तोर बिहाव कौन करी, तेकर सेतिर मैं तोर से बिहाव कर ले। भविष्य में रेप के आरोप मत लगाए तेकर सेतिर बाबा वाला प्रलोभन देहे के प्रयास भी करिस। और चूंकि माता पिता भक्त हैं तो लड़की बात माता पिता भी नहीं बता पाइस। आखिरकार जब लड़की के बिहाव होइस तेकर बाद अपन जीवन साथी ले एक दिन इस सदमा से उबर नहीं पात रही से, तो बताइस कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम ओकर संग में होए। अब नरेंद्र नयन शास्त्री जो है तेन ओकर संग बलात्कार के घटना ला अंजाम दे। पति समझदार रही से वो समझ गए कि लड़की लगातार ओकर जो पत्नी है तेहा कोई सदमा मरत है, ओकर पीछे का कारण है। तो जब पूछिस तो लड़की बताइस तो अगर पति वाला चुप रहो नहीं कहिस, समाज के डर से अपन जुबान ला खामोश रख ले नहीं कहिस। अगर पति कहिस कि तोर साथ गलत हो है और एकर बार रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। बाद में पति पत्नी दोनों बागबहरा थाना पहुंचे। थाना पहुंचे के बाद
वहाँ ले जाकर के FIR दर्ज करवाइन और FIR में बाबा नरेंद्र नयन के खिलाफ 376(2), 376(2)M, N और J के तहत ओकर ऊपर कार्रवाई हुई और ओला गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई। लेकिन आमतौर पर का होते, जब भी कभी कोई बलात्कार करने वाला या बलात्कार के दोषी पकड़ा थे, ओकर बाद पुलिस वाला मीडिया के सामने लाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बाइट देते। ये प्रकरण में पूरा प्रयास करे गई कि किसी भी तरह से नरेंद्र नयन शास्त्री के वीडियो मीडिया में नहीं आना चाहिए। मामला हाई प्रोफाइल हो गए, का बाबा के लिंक बड़े बड़े नेता मन कर रहा हुआ है, का पक्ष का विपक्ष सब नेता मन जाके ढोकर ढोकर के बाबा के गोड़ छुआ थे। बाबा भविष्य जाप देते, बाबा बताते कि कटका वोट से कौन जीतने वाला है, जे लोकर दावा है। तेकर से तीर नेता मन के दबाव गई पुलिस के ऊपर, लेकिन पुलिस अपन कार्रवाई करना रही से महासमुंद के SP कार्रवाई करिस, लेकिन जिन हिसाब से बाकी आरोपी मन के चेहरा दिखाए जाते, मीडिया के सामने ला करके क्यों हुआ कैसे हुआ बताए जाते, ये प्रकरण में बाबा ला पुलिस कौन जनी काकर दबाव में बचाए प्रयास करिस। नकाब बांधे हुए एक विजुअल निकल के सामने आए, न तो अभी तक कोई पुलिस के बड़े अधिकारी के बयान सामने आईस, न कोनो कुछ कहे तैयार है। अब ओकर से मिले पहुंचिस बिलासपुर के एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका शुक्ला। तो ओला पीड़िता बताइस कि जब ले वो रिपोर्ट लिखवा है तब ले ओकर घर में सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता मन जिन ओकर जाति से संबंधित है तेमन सामाजिक होए के नाते ओकर घर पहुंचते और घर पहुंचे के बाद परिवार ऊपर दबाव डाला थे, केस ला वापस लेके दबाव डाला थे। ओला कहा थे कि भविष्य खराब हो जाही, केस ला वापस ले ले। और पीड़िता है कि जेकर संग जो अनाचार हो है, अत्याचार हो है, तेकर खिलाफ वो लड़े ब डट के खड़े है। प्रियंका शुक्ला का कुछ कहा थे तेला सुना काबू मुलाकात कर। और इसी में 2023 में बागबहरा महासमुंद जिले में एक कार्यक्रम में ये लोग वहाँ पर गए हुए थे। ये परिवार जो विक्टिम है उसकी फैमिली गई हुई थी, विक्टिम भी वहाँ गई हुई थी। तब नयन शास्त्री ने इनको बोला कि तुम यहाँ एक रात रुक जाओ, अपनी लड़की को आश्रम में दे दो। और चूँकि परिवार पूरा समर्पित था और जो विक्टिम की फैमिली है वो पूरी तरीके से इन पे बिलीव करते थे, वहाँ उन्होंने रोका। रात में जब अंधेरा हुआ तो उन्होंने लड़की को इलाज के बहाने अपने रूम में बुलाया, वहाँ पे कुछ उसको खिलाया और जिससे वो होश में नहीं रही, बेहोशी की हालत में गई। उस बेहोशी की हालत में विक्टिम ने जैसा मुझे बताया कि हल्का हल्का उसको याद था कि उसके कपड़े रिमूव किए जा रहे हैं, लेकिन वो होश में नहीं थी, वो उस ताकत में नहीं थी कि वो उसको रोक सके। और उस हालत में उसके साथ रेप किया गया। बाद में उस लड़की को ये भी बोला गया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम तो 28 साल में अंधी हो जाओगी और तुम्हारे पास तो कोई विकल्प नहीं है, तो तुम पर मैं ये एहसान कर सकता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, लड़की काफ़ी डर जाती है, किसी को बताने की स्थिति में नहीं होती। वो सिचुएशन वो लड़कियाँ समझ सकती हैं, हम सब समझ सकते हैं, जो इस दौर से एक ना एक दिन हर लड़की कहीं ना कहीं इस माहौल में जब रेपिस्ट निगाहें उसको देखती हैं या उसको कोई छेड़खानी की नज़रों से देखता है तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि वो सिचुएशन कैसी होती है कि जब लड़की तुरंत किसी को बोल भी नहीं पा रही है, डर जाती है। इसी तरीके से ये लड़की भी डर गई। जब पिछले साल जब इस लड़की की शादी होती है तब इस लड़की ने अपने पति को ये सारी बातें जब लगा कि उसको बतानी चाहिए तो उसने बताई। पति ने भी मुझसे बताया कि उसको भी 6 महीना लगा इस माइंड को प्रिपेयर करने में कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं। तब जाकर के पति ने उस लड़की को हिम्मत दी और तब जाकर के ये पूरा मामला सामने निकल के आया। पति ने अपनी पत्नी को लेकर के, विक्टिम को लेकर के जाकर के महासमुंद जिले के बागबहरा क्षेत्र में FIR कराई, लिखित शिकायत दी और उसके बाद से लिखित शिकायत के बाद आरोपी को कल तो शायद जेल भेज दिया गया है। लेकिन जब से FIR हुई है तब से लगातार विक्टिम के घर में समाज के नाम पर कि हम तो समाज के लोग हैं, लेकिन समाज के नाम पर सत्ताधारी दलों के लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बुरी तरह से प्रेशर है, बता रहे कई प्रकार के जो नेता मंत्री जैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्टिम को ये डर है कि जो नरेंद्र नयन शास्त्री हैं उनके जो बड़े बड़े जो उनके क्लाइंट्स हैं वो राजनीतिक दलों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वर्तमान के सत्ताधारी दलों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े बड़े अधिकारी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस कारण से उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि वो मामला वापस ले ले। हालांकि
थाना स्तर पे उसको अभी तक, और जो एसपी का जो उसने बताया कि अभी तक उसको काफ़ी मदद मिलती रही है, लेकिन उसको डर है कि मामले को प्रभावित करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। लड़की को के पास कोई सुरक्षा नहीं है, इतनी बड़ी लड़ाई वो लड़ रही है, उसका पति लड़ रहा है। लड़की को लगातार ये धमकी मिल रही है कि तुम्हारी पहचान उजागर कर दी जाएगी, तुम्हारा फोटो सब जगह आ जाएगा, तुम्हारा नाम सब जगह आ जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बहनों से कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप बदनाम हो जाएंगे। ऐसा बोल करके उस पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है।